क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को जांच करना है कि ऑपरेशन एक द्विआधारी संक्रिया होती है या नहीं होती है, ये जांच करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे द्विआधारी संक्रिया कहते किसको है। तो चलो हम समझ लेते हैं। वैसे पहले क्लास में हम पढ़ चुके हैं और उसके बाद देखते हैं। यहाँ पर माना कि एक समुच्चय दिया हुआ है ए बराबर ए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये समुच्चय दे दिया, ठीक है। अब इसके दो अवयव को, ठीक है, एक किसी समुच्चय के दो अवयव को संक्रिया करने पर एक नया अवयव भी इसी का एक अवयव होना चाहिए, मतलब समुच्चय ए का भी। अब जैसे देखो 2 3 को हम अगर संक्रिया कर रहे हैं, संक्रिया का मतलब गुना भाग जोड़ घटाव एचसीएफ एलसीएम ईटीसी, तो हम यहाँ पर गुना कर रहे हैं। तो गुना करने पर कितना मिल रहा है? 6। तो 6 देख रहे हैं ए में, ए का एक एलिमेंट है। तो हम कहेंगे ये जो है यहाँ पर 2 3 जो गुना कर रहे हैं वो जो है द्विआधारी संक्रिया होती है या हो रही है। लेकिन यहाँ पर 2 - 3 अगर घटाव करेंगे दो एलिमेंट को, अगर कहेंगे दो एलिमेंट को घटाने के लिए तो ऑपरेशन होगा कि नहीं, तो घटाएंगे तो -1 इसमें है ही नहीं। तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो है यहाँ पर द्विआधारी संक्रिया नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे, अभी और अच्छा से समझेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारा? Z प्लस में, मतलब यहाँ पर समुच्चय है Z प्लस, तो Z प्लस एक समुच्चय दिया हुआ है हमारा। तो Z कहते हैं इंटीजर नंबर को। इंटीजर नंबर हमारा होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट अनंत तक होता है, ठीक है। लेकिन प्लस में बोल रहा है तो प्लस में लिए, माइनस में कहता है तो माइनस में भी लेते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्लस लिखा हुआ है तो उस प्लस वाला सब लिए हैं, ठीक है। अब ऑपरेशन क्या दिया हुआ है? ए ऑपरेशन बी बराबर दिया हुआ है ए माइनस बी, मतलब ए और बी को ऑपरेशन ऐसा करना है कि दोनों को घटाना है। तो यहाँ पर चलो हम करते हैं, ए के जगह पर कोई भी इसमें से एलिमेंट ले लेते हैं 6, ऑपरेशन बी के जगह पर कोई एलिमेंट ले लेते हैं चलो 9। तो यहाँ पर घटाए 6 और -9, ठीक है। 6 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? -3। तो -3 एलिमेंट तो इसमें है ही नहीं Z प्लस में, तो लिखेंगे एलिमेंट नोट Z प्लस, ठीक है। -3 में ये एलिमेंट नहीं है, तो लिख सकते हैं हम ये जो है द्विआधारी संक्रिया नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो अब अगर कोई विद्यार्थी ऐसा भी कर सकता है 4 ऑपरेशन 2, 4 पहले ले लेगा 2 बाद में। तो यहाँ पर 4 में से 2 बराबर कितना आ गया? 2। 2 तो इसमें है, तो कहेगा सर 2 तो इसमें है, ये क्यों नहीं होगा? तो हम वैसा नहीं करेंगे, जितना भी एलिमेंट है सबको लेकर देखेंगे। ये नहीं कि 1 2 किए हो गया तो ठीक है, लेकिन हम उल्टा पुल्टा 0 से शुरू से अंत से बीच से सब लेकर देखना है, ठीक है। तो हम ऐसे जब बड़ा संख्या पहले लिए बाद छोटा संख्या बाद में लिए, तो यहाँ पर देखे कि ये ऑपरेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर देखे बड़ा जब लिए हैं और छोटा बाद में लिए तो ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। ये तो एलिमेंट है Z का, लेकिन जब छोटा लेते हैं पहले और बड़ा लेते हैं बाद में, तो यहाँ पर जो है ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो -3 आ रहा है, -3 इसमें नहीं है, तो हम बोलेंगे ये ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो अतः लिख देना यहाँ पर, अतः ऑपरेशन, ये ऑपरेशन का चिन्ह हुआ, अतः ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। इतना लिख देना। चलो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Z प्लस फिर दिया हुआ है Z प्लस में, तो यहाँ पर समुच्चय Z प्लस दिया हुआ है। तो Z प्लस का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये सारे हमारा Z प्लस हो गया। अब इसमें ऑपरेशन क्या दिया हुआ है? ए ऑपरेशन बी बराबर A इंटू बी। एक जगह पर कोई भी मान रखते हैं, पहले 1 रख लेते हैं, गुना बी का जगह पर 2 रख लेते हैं। 1 गुना 2 करेंगे, 1 गुना 2 बराबर 2, ठीक है। 2 तो एलिमेंट है इसमें, चलो ये तो देख लिए। अब फिर देखते हैं, यहाँ पर एक 5 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 6। तो 6 5 गुना 6, 6 पचे 30, 30 भी एलिमेंट होगा, आगे डॉट डॉट लिख रखे 30 आगे है, तो इसका मतलब Z प्लस सी भी। अब 0 से एक बार गुना करके देख लेते हैं। 0 ऑपरेशन 5 बराबर 0 से गुना करेंगे, 0 गुना 5 बराबर 0, तो 0 भी इसमें है। तो इसमें देख रहे हैं जितना भी एलिमेंट ले रहे हैं हम, कोई भी 2 ले रहे हैं एलिमेंट, तो उसको ऑपरेशन मतलब करने पर यानी गुना करने पर
वो हमारा z प्लस का ही एक अवयव आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे या अतः ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिय है। ठीक है, ये नहीं है और दूसरा वाला है। चलो अब तीसरा देखते हैं हम। तीसरा नंबर इधर देख लेते हैं। यहाँ पर आर दिया हुआ है, आर का मतलब रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर हम देखेंगे यहाँ पर। तो रियल नंबर हमारा क्या होता है, तो -1 भी होता है, 0 भी होता है, 2 भी होता है, 3/4 भी होता है, डॉट डॉट, और रूट वाला भी होता है, जैसे √2 है, ये भी होता है। ठीक है, ये सारे रियल नंबर हो गया। अब चलो इसमें चेक करना है। ऑपरेशन दिया हुआ हमारा ए ऑपरेशन बी बराबर ए बी का स्क्वायर। चलो ए का मान हम मान लेते हैं 0। अब ऑपरेशन बी का मान लेते हैं ये 2 मान लेते हैं। चलो ठीक है, 2 मान लेते हैं। तो ए का मान 0 माने थे तो 0 हो जाएगा, 0 गुना 2 का स्क्वायर। अब 0 से जब किसी संख्या में गुना करते हैं तो 0 0 आया, जो कि 0 हमारा एलिमेंट है आर का। 0 तो है ना रियल नंबर, तो ये लिख दिए रियल नंबर है। अब चलो हम देखते हैं, अब दूसरा कोई रूट वाला लेकर देखते हैं। एक रूट वाला ले लिए, अब ऑपरेशन दिए, एक कोई दो माइनस ले लिए। चलो माइनस ले लिए तो बराबर क्या हो जाए, एक जगह पर √2 लिए, बी की जगह पर -1, तो √2 गुना बी की जगह पर -1 का स्क्वायर करेंगे। तो √2 गुना -1 का स्क्वायर 1 बराबर कितना हो गया, √2। √2 भी हमारा रियल नंबर है। तो अर्थात देख रहे हैं हम, वैसे आप लेकर के देख सकते हैं, जितना भी रियल नंबर, हम कोई भी 2 रियल नंबर लेंगे तो उसको हम अगर इस पर देंगे ए ऑपरेशन बी बराबर ए बी का स्क्वायर करेंगे तो हमारा वह एक रियल नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, वो एक रियल नंबर ही प्राप्त होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं अतः ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन है या द्विआधारी संक्रिय है। ठीक है, इसको हम समझ गए। नंबर 4 समझते हैं अब। यहाँ पर समुच्च z प्लस दिया हुआ है, z प्लस में, तो z प्लस लिख लिए। तो z प्लस का मतलब इंटीजर नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट ये सारे दे देता है। ठीक है, चलो उसके बाद हम देखते हैं क्या दिया हुआ ऑपरेशन। ए ऑपरेशन बी बराबर दिया हुआ है mod ऑफ a माइनस बी। ठीक है, मॉड, अब मॉड के बारे में हम लोग जानते हैं कि जैसे कि मॉड अगर माइनस में संख्या रहता है तो वो प्लस कर देता है। -4 है तो इसका मॉड +4 हो जाएगा। अब +4 रहेगा, इसका फिर भी क्या होता है, 4 होता है। तो ये मॉड के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। चलो यहाँ पर देखते हैं, कोई भी 2 संख्या लेते हैं, जैसे अब 2 ले लेते हैं, अब -3 लेते हैं, तो मैं 2 ऑपरेशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 - 3 का मॉड। ठीक है, 2 में से 3 जाएगा -1, -1 मॉड से निकलेगा तो 1 हो जाएगा। अब हम कोई बड़ा संख्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं और ऑपरेशन 0 ले लेते हैं। तो 8 - 0 तो कितना हो जाएगा, 8 में से 0 गया, 8 हुआ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटा लो बड़ा लो, यही चीज क्वेश्चन इसमें था। ठीक है, 1 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसमें मॉड लगा दिया। तो इसमें यह था कि यहाँ पर घटाने पर -3 आता था, तो ये हमारा ऑपरेशन नहीं था। लेकिन यहाँ पर मॉड में जो है, हम छोटा में से बड़ा घटाएं या बड़ा में से छोटा घटाएं, वो जो हमको निकल करके आएगा प्लस वाला संख्या। तो +8 1 जितना भी प्लस वाला संख्या वो तो सारे हमारा z प्लस ही होगा। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन है या बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, इतना लिख लेना है। अब 5 नंबर देखते हैं। चलो 5 नंबर में क्या दिया हुआ, z प्लस में, z प्लस का मतलब z इंटीजर नंबर प्लस वाली। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, चलो ये हमारा z प्लस हो गया। अब ऑपरेशन क्या दिया हुआ हमको यहाँ पर, ए ऑपरेशन बी बराबर ए ऑपरेशन बी बराबर ए दिया हुआ है, यानी ए ऑपरेशन बी, ए का मान कुछ भी ले लेते, 3 ले लेते, 3 ऑपरेशन बी की जगह पर एक दूसरा मान ले लेते हैं, कोई 5 ले लेते हैं। ठीक है, बराबर क्या प्राप्त होगा हमको, ए होना चाहिए। तो ए का मान कितना है, 3 है, 3 ये 3 जो कि 3 हमको z प्लस में है। तो इस तरह से कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे हम यहाँ पर और ऑपरेशन करेंगे, ए ऑपरेशन बी बराबर ए करेंगे, तो वो मान तो हमको सारे इसमें नजर आ रहा है। ठीक है, अब कोई भी ले लेते हैं, जैसे 0 ले लेते हैं ऑपरेशन, एक 8 ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ए ऑपरेशन बी बराबर ए, तो 0 ऑपरेशन 8 बराबर 0।
तो ये भी हमको z प्लस में है, तो अतः लिख सकते हैं, अतः ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है।